हाय क्लास 6। तो आज हम अपना करने वाले हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे हम आज। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो लेकिन ये सॉल्व करने से पहले चलिए क्विक रिवीजन करते हैं कि हम क्या कैसे मतलब एक देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कैसे क्या देखा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक सिंपल इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू GMIP, जिसका फुल फॉर्म होता है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये कब इन्वेंट हुआ था? 1996 में। इसका पहले क्या नाम था? जनरल इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। और ये इसने किसने बनाया था? इसको क्रिएटेड बाय स्पेंसर किमबर्ग एंड पीटर मार्कस ने। इतना क्लियर हुआ आपको? जैसे कि आप ये स्टार्टअप करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होकर आता है। इस एरिया को हम बोलते हैं इमेज एरिया, जिसमें हम वर्क करते हैं। इसको हम वर्किंग स्पेस भी बोल सकते हैं। इस एरिया को हम टूल बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल टूल्स है, अलग अलग टूल्स सिलेक्ट करके हम अपना वर्क कर सकते हैं। इसको डॉकलेट डायलॉग्स बॉक्स बोलते हैं। इसको भी डॉकलेट डायलॉग्स बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो छोटा सा होता है यहाँ पे आपका लेयर पैनल होता है। यहाँ जो होता है हम नॉर्मल अपना जो भी समझिए ब्रश सिलेक्ट कर रहे हैं या तो फिर इधर टाइपिंग कर रहे हैं तो उसकी साइजेस एडजस्ट करने में या फिर फॉन्ट एडजस्ट करने में इस चीज़ का काम आता है, इस एरिया का काम में आता है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम नया फाइल कैसे इसमें खोल सकते हैं? कंट्रोल एन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट कंट्रोल एन होता है इस चीज़ का। अब कंट्रोल एन करेंगे सिंपली तो आप एक न्यू आपका फोल्डर खुल जाएगा जिसमें टेम्पलेट्स होंगे। आप अपने कंप्यूटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से या तो फिर आप जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है या फर्स्ट डिफ़ॉल्ट साइज़ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम फ्री हैंड ड्राइंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल यूज़ करते हैं। पेंसिल एक नॉर्मल टूल है जो आपके नॉर्मल पेंसिल की तरह वर्क करता है। आप पेंसिल टूल को या तो सिंपली कीबोर्ड पे एन टाइप करके ले सकते हैं या तो फिर आप टूल बॉक्स में जाके मतलब टूल बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं जाके, या तो फिर एक और तरीका है कि आप टूल्स में जाएं, फाइल्स में जाके टूल्स में जाएं, फिर वहां से पेन टूल्स में जाएं, फिर वहां से पेंसिल सेलेक्ट करें। फिर आप एक रफ ड्राइंग बना लीजिए। उस चीज़ को हमने रफ ड्राइंग बनाई थी उसमें। हम फाइल कैसे सेव करते हैं? ठीक है, GMIP में हम GMIP में फाइल किस तरीके से सेव करते हैं? हम फाइल सेव करते हैं .xcf एक्सटेंशन के साथ। मतलब आप आगे नाम कुछ भी रखें बट उस फाइल सेव होगा .xcf से ही सेव होगी फाइल वो। अब आपने सेव कर लिया, आप कुछ काम करने चले गए, अब आप फ्री हुए तो आपको वर्क करना है, तो हम कैसे वर्क करेंगे? वो फाइल को ओपन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि हम फाइल कैसे ओपन करेंगे। हम फाइल ओपन कैसे करेंगे कि आप समझिए आप कुछ काम करके गए, अब आप फ्री हो गए, अब आपको वर्क स्टार्ट करना है फिर से, तो सिंपली कंट्रोल सॉफ्टवेयर ओपन करके कंट्रोल O डालिए, या तो फिर आप वही सेम प्रोसेस पे जाइए, फाइल, फिर वहाँ से ओपन, फिर वो फाइल सिलेक्ट करिए, फिर ओपन करिए उस चीज़ को और फिर अपना वर्क कंटिन्यू करिए। तो अब आइए देखते हैं कि हम उसमें कलर कैसे फिल करेंगे। हम कलर दो तरीके से फिलअप कर सकते हैं। एक होता है पेंट टूल जैसे अपना बकेट फिल, और दूसरा होता है ब्लेंडिंग। तो हम पहले देखते हैं कि बकेट फिल क्या होता है। बकेट फिल क्या करता है कि आपका स्पेसिफिक एरिया में ही फिल करता है कलर, जो सिर्फ एक ही कलर होता है, उसके अंदर कोई शेड्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। जो आप कलर जो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही फिल होगा। जैसे कि बताया मैंने आपको कि वही जो आप सिलेक्ट करें, आप बकेट फिल सिलेक्ट करिए। बकेट फिल आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो आप टूल मेन्यू से जाके बकेट लिस्ट सिलेक्ट करिए, या तो फिर शिफ्ट और B दबाइए तो आपका बकेट लिस्ट हो जाएगा ओपन। फिर आप वहां से कलर डालिए। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था। फोरग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है जो आपके इमेज के बैक साइड के जो भी एरिया होती हैं वो होता है बैकग्राउंड, और जो आपका इमेज होता है वो होता है आपका फोरग्राउंड। क्लियर हुआ? अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो अपना है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग क्या करता है? आपके दो शेड या दो कलर को कंबाइन करता है, मतलब अलग अलग शेड देता है। एक ही इमेज में आपको दो शेड दिखाना है तो हम ब्लेंडिंग यूज करते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दिस स्टील इज यूज टू ड्रॉ अ फ्री हैंड स्केच?
फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं? पेंसिल टूल। क्योंकि हम ब्लेंडिंग किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लेंडिंग हम 2 शेड्स देने के लिए यूज़ करते हैं। बकेट फिल हम एक सिंगल कलर फिल करने के लिए। ब्रश टूल तो हम जानते हैं कि ब्रशिंग कैसे होती है, पेंट में भी यूज़ किया है, तो इसका ऑप्शन है पेंसिल। विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शन टू बी यूज टू फिल द कलर? कलर फिल करने के लिए हमारा कौन सा? इसने सीधा बोला है कलर फिल करना है। बकेट लिस्ट, क्योंकि हम नॉर्मल डायरेक्टली कलर फिल कर रहे हैं खाली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका? चलिए देखते हैं थर्ड क्या है। विच ऑफ दिस टूल विल बी यूज टू अप्लाई द ग्रेडियंट ऑफ द कलर? मैंने आपको ग्रेडियंट कल ही समझाया था। ग्रेडियंट क्या होता है? जो हम ग्रेडियंट, या तो हम इसको ब्लेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके 2 कलर को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करे, मतलब एक ही इमेज में या एक ही एरिया में 2 शेड्स दे, उसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ब्लेंड टूल। ठीक है। द पेंसिल टूल टूल कैन बी एक्टिवेटेड फ्रॉम द कीबोर्ड यूजिंग द डैश की। हम कौन से शॉर्टकट की, मैंने आपको क्या बताई थी पेंसिल के लिए कि पेंसिल का शॉर्टकट की क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं? एन। हम जैसे ही कीबोर्ड पे एन प्रेस करेंगे ना, हमारा पेंसिल टूल एक्टिव हो जाएगा। तो हम वो जो टूल बॉक्स में से जाके फिर उसमें सिलेक्ट करते थे ऑप्शन में जाके पेंसिल टूल, तो उस चीज़ का यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होगा। ये शॉर्टकट है एन। सीधा आप कीबोर्ड पे एन टाइप करिए सॉफ्टवेयर में और आपका पेंसिल टूल एक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ऑप्शन इज इन। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ऑप्शन आपके कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है? बताइए, कोई आइडिया? इमेज में तो होता नहीं है, क्योंकि इमेज में हम नॉर्मली ये करते हैं कि हमें उसको क्या करना है क्या नहीं। टूल्स में नहीं होता है। टूल्स में आपके नहीं होते हैं ऑप्शन। टूल और टूल बॉक्स दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि टूल बॉक्स क्या होता है आपका? टूल बॉक्स आपका ये एरिया है, ये जो दिख रहा है आपका, ये टूल बॉक्स है। और जो ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जो ऑप्शन है ये टूल है। वहाँ पे आपको सारे टूल्स मिलेंगे, लेकिन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पेंट होगा नहीं, क्योंकि पेंट में कंफ्यूजन होगा आपको, बट ये पेंट नहीं है। ठीक है। तो सिंपली बचता क्या है अपने पास? टूल बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ये आपका टूल बॉक्स का मेन्यू है। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है 2 कलर, इसे हम बोलते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन पूछ रहे हो कि कहाँ पे है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो आपके ये मल्टीपल चॉइस क्लियर हुए हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू एंड फॉल्स क्या है क्या नहीं है? द फुल फॉर्म ऑफ GIMUP इज GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। GMIP का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम होता है। तो ये क्या है? ट्रू। ये क्या है? ट्रू। यू कैन प्रेस द L की टू एक्टिवेट द ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का शॉर्टकट क्या होता है कीबोर्ड से? L ही होता है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। द पेंट टूल मेन्यू ऑप्शन इज फाउंड इन द इमेज मेन्यू। पेंट टूल का ऑप्शन कहाँ होता है? इमेज मेन्यू में। पक्का? नहीं, टूल्स में होता है। ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि किस में होता है? वो टूल्स में होता है। पेंट टूल में नहीं, टूल्स में होता है। ठीक है, पेंट में नहीं होता है, टूल्स में होता है। ठीक है। देखिए इमेज मेन्यू में तो आपका होगा नहीं वो, क्योंकि टूल्स मेन्यू में ही पेंट टूल आ रहा है ना, बराबर। द बकेट फिल टूल यूज टू फिल एन एरिया विद द ग्रेडियंट टूल ऑफ कलर। बकेट फिल और ब्लेंड टूल दोनों का मैंने आपको बताया था क्या काम होता है। बकेट क्या करता है? एक सिंगल कलर फिल करेगा
ग्रेडियंट क्या करेगा, आपके दो कलर को कंबाइन करके ग्रेडियंट देगा उसमें, जिसको ब्लेंड टूल बोला जाता है। तो ये ऑप्शन जाहिर सी बात है फॉल्स हो गया हमारा। समझ में आई आपको बात? फॉल्स ही हुआ ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बकेट फिल और ये ग्रेडियंट टूल क्या होता है। ग्रेडियंट टूल को हम ब्लेंड भी बोलते हैं, बराबर। ब्लेंड टूल क्या करता है कि ग्रेडियंट देता है आपके दो इमेज को, मतलब आपके जो दो कलर है उनको कंबाइन करके ग्रेडियंट टूल कंबाइन कर देगा, मतलब ग्रेडियंट ही देगा, दो कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाता है एक, जैसे ये दिखाया गया है आपको कि हमने यहाँ पे दो कलर चूज किया। आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, बकेट ने फिल किया है, लेकिन जो ये वाला है ये ग्रेडियंट ने फिल किया है। हमने यहाँ पे दो कलर चूज किया, एक है येलो और एक नीचे रखा हमने वाइट, तो दोनों को मिक्स करके उसने ये दो कलर कंबाइन किया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज इज सेव विद द एक्सटेंशन ऑफ XVF। क्या ये ट्रू है? हम अपनी फाइल कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हैं, कोई आइडिया? ये फॉल्स है, क्योंकि हम अपनी फाइल .xcf से सेव करते हैं, ना कि XVF से। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, .xcf ना कि .xvf। क्लियर हुआ? चलें तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दो क्वेश्चन है, आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसका नाम है यूजिंग सिलेक्शन टूल। लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए क्या होता है आगे। हम पेंसिल टूल क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, हम पेंसिल टूल क्यों यूज़ करते हैं बच्चों? चलिए बताते हैं। पेंसिल टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम पेंसिल टूल क्यों यूज़ करते हैं? पेंसिल टूल हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, जिसके ज़रिए जो हम नॉर्मल पेंसिल की तरह वर्क करता है, हमारे ड्राइंग के लिए ईजी हो जाता है वर्क। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन पेंसिल टूल हम फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे हम? पेंसिल टूल इज लाइक अ नॉर्मल pencil which is used to draw image or sketch by free hand। क्लियर हुआ? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए। पेंसिल टूल इज लाइक अ नॉर्मल पेंसिल विच इज यूज टू ड्रॉ इमेज और स्केच बाय फ्री हैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। पेंसिल टूल इज लाइक अ नॉर्मल पेंसिल, ये एक नॉर्मल पेंसिल होता है, विच इज यूज टू ड्रॉ इमेज और स्केच, जिससे कि हम इमेज और स्केच ड्रॉ कर सकते हैं अपने फ्री हैंड से, बाय फ्री हैंड। क्लियर हुआ आपका? आप इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंट बिटवीन द बकेट फिल टूल एंड द ब्लेंड टूल। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लेंड टूल क्या करता है, एक सिंगल कलर में ही स्पेसिफिक एरिया में कलर फिल करेगा, और ब्लेंड टूल क्या करेगा, उस कलर, दो कलर के बीच में ग्रेडियंट अप्लाई कर देता है, मतलब दो कलर का शेड दे देता है एक में। बताइए हम लिखेंगे कैसे इसको? पहले हेडिंग डालते हैं बकेट। बकेट फिल टूल क्या होता है? The bucket fill tool is used to fill color
in an specific area or selected area. ठीक है, ये आपका हो गया बकेट लिस्ट का। अब देखते हैं कि ब्लेंड टूल क्या करता है। तो हेडिंग डालिए ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल, द ब्लेंड टूल is used to fill an area with a gradient blend of color। क्लियर हुआ आपको? चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। नहीं दिख रहा है तो आपको बकेट फिल टूल, फर्स्ट हेडिंग डालिए क्या होता है। द बकेट फिल टूल इज यूज्ड टू फिल द कलर इन अ स्पेसिफिक एरिया और सिलेक्टेड एरिया। Bucket fill tool, the bucket fill tool is used to fill the color in an specific area or selected area। अब डालिए हेडिंग ब्लेंड टूल क्या होता है। The blend tool is used to fill an area with a gradient blend of color। ये क्या करता है ब्लेंड टूल, हमारे जो दो कलर हम सिलेक्ट करेंगे उनको ग्रेडियंट अप्लाई कर देता है। इसलिए हम, ये होता है डिफरेंस इसका और इस बीच में, बकेट फिल और ग्रेडियंट टूल के बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ये हमारा लैब है, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे कि हम प्रैक्टिस इस चीज़ की भी करेंगे कि क्या होता है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए और हाँ, आप इसे अपने टेक्स्ट बुक में फिल करिए। हाँ, इसे आप अपने टेक्स्ट बुक में फिल करिए और आप प्लीज़ इमेज खींच के आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ये आपका होमवर्क है, मुझे आपका होमवर्क भी चेक करना है, राइट, कि आपने किया है कि नहीं। टेक्स्ट बुक फिलिंग होगी आपकी, बाद में चेकिंग करता हूँ मैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल कि हम अलग अलग सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे उस बारे में। तब तक एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके जो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँ तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।